everyone. So today we are going to start with hydrocarbons. So this is the first organic chemistry chapter in 11th science. So first we are going to study about classification of hydrocarbons. Hydrocarbon को कैसे classify किया जाता है? तो first of all, what are hydrocarbons? The compounds in which hydrogen and carbon, जिसमें hydrogen and carbon होता है, that is called as hydrocarbon. And the best example is methane because it contains hydrogen and carbon. So hydrocarbons are classified into two types, open chain and closed chain. Open chain को कहते हैं aliphatic compounds. When I say aliphatic compound, ये open chain compounds है, जैसे for example you can say butane, pentane, all these are open chain compounds. आप example देख सकते हो, this is N-pentane, so this is open chain compound. So open chain is further classified into saturated and unsaturated. Open chain is also called as acyclic and closed chain is called as cyclic. So open chain can be also called as acyclic or aliphatic. So this aliphatic is further classified into saturated and unsaturated. See, the name itself says saturated means in which carbon and carbon will have single bond, whereas unsaturated, which means carbon and carbon will have double bond or triple bond. So जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है तो इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड. इवन ट्रिपल बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड. सो वी हैव सैचुरेटेड in which the example is alkane. The general formula of alkane is CnH2n plus 2. Whenever you have carbon, number of carbons is n, number of hydrogen is 2n plus 2. For example, if carbon number is 1, तो अगर 1 पुट अप करेंगे तो कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 into 1 will be 2, 2 plus 2 will be 4. So alkanes will have CnH2n plus 2, whereas alkenes will have CnH2n और alkynes will have CnH2n minus 2. यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अल्किन्स, और अल्काइंस में 4 हाइड्रोजन्स कम हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर वी टेक एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन विल बी C4H10 और ब्यूटेन का फॉर्मूला रहेगा C4H8 और ब्यूटेन का फॉर्मूला रहेगा C4H6. वी विल स्टडी दिस लेटर. सो 2 हाइड्रोजन कम होगा अल्किन्स में और 2 हाइड्रोजन कम होगा अल्काइंस में. सो दिस इज CnH2n minus 2. सो व्हेन इट इज अल्कीन एंड अल्काइन. अब अल्केन्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड चेन. तो ये हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में, और आइसोमेरिज्म में दिस कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल और चेन आइसोमेरिज्म. सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. आप देख सकते हो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स है 5 और ये स्ट्रेट चेन है, और यहाँ पर देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 5 और ये है ब्रांच्ड चेन. सो स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन. सो दिस कम्स अंडर आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म. यहाँ पर चेन लेंथ है 5 कार्बन्स और यहाँ पर है चेन लेंथ 4 कार्बन्स. सो दिस कम्स अंडर स्ट्रेट चेन एंड ब्रांचड चेन. इवन अनसैचुरेटेड में भी 2 टाइप्स है. वी हैव समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन. आप इसी तरह लिख सकते हैं पेंटीन एंड 2-methyl ब्यूटीन. सो दे बोथ आर चेन आइसोमर्स. सो सैचुरेटेड में भी चेन और ब्रांच, स्ट्रेट और ब्रांच चेन है, और अनसैचुरेटेड में भी स्ट्रेट और ब्रांचड चेन. अब बात करते क्लोज्ड. क्लोज मीन्स साइक्लिक. सो जब कार्बन 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 इस तरह से जब चेन बनाता है तो इसको कहते हैं क्लोज्ड. जब रिंग बनता है इट इज कॉल्ड क्लोज्ड. सो ओपन चेन एंड क्लोज चेन. सो क्लोज चेन में अगेन वी हैव 2 टाइप्स, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक में आता है एलिसाइक्लिक. व्हेन आई से होमोसाइक्लिक, all the atoms of ring is carbon, all the atoms of ring made up of carbon. When I say heterocyclic, एक हेटेरो आइटम रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो रिंग में कार्बन के अलावा हेटेरो आइटम भी रहता है. सो वी हैव होमोसाइक्लिक जहाँ पर सारे के सारे कार्बन्स होते हैं, और हेटेरो में एक एटम हेटेरो रहता है. सो होमोसाइक्लिक में वी हैव 2 एग्जाम्पल्स, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक. व्हेन आई से एलिसाइक्लिक, अगेन इट इज सिंगल बॉन्ड. एरोमेटिक विल हैव डबल बॉन्ड. जैसे इसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, यहाँ पर भी एलिसाइक्लिक मीन्स सैचुरेटेड और एरोमेटिक मीन्स अनसैचुरेटेड. तो जहाँ पर डबल बॉन्ड आता है ये होमोसाइक्लिक है. होमोसाइक्लिक में फिर से एलिसाइक्लिक मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड, वेयरएज दिस वन इज होमोसाइक्लिक बट इट इज एरोमेटिक. एरोमेटिक में भी फिर से 2 टाइप्स. वी हैव बेंजीनॉइड जिसमें बेंजीन के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है, और सेकेंड इज वी हैव नॉन बेंजीनॉइड जिसमें बेंजीन के स्ट्रक्चर को रिजेंबल नहीं करता है. सो वी हैव this one is cyclopentane. Cyclopentane comes under homocyclic, and this is benzene
which comes under aromatic. The same way we have heteroalicyclic. Heteroalicyclic example है tetrahydrofuran, THF. Tetrahydrofuran comes under heteroalicyclic, and this is heteroaromatic, which is furan. So this furan comes under aromatic because double bond present है, और hetero क्यों, क्योंकि एक hetero atom present है. So this is how we can classify hydrocarbons into two types: open chain, closed chain. Open chain is further classified saturated, unsaturated. Closed chain is further classified homocyclic, heterocyclic, which is again classified into alicyclic, aromatic. Alicyclic and aromatic. So homocyclic में all the ring contains carbon atoms, और यहाँ पर carbon atoms के अलावा hetero atom रहता है. So this is very simple. और isomerism की बात करते हैं, so we have two isomerism, chain isomerism, और we can call it as structural isomerism, जिसमें n pentane में देख सकते हो आप, n pentane में straight chain रहता है और isopentane में एक ब्रांच रहता है, आप देख सकते हैं एक ब्रांच, और नियोपेंटेन में दो ब्रांचेस. आप देखोगे तो इन सब का molecular formula सेम है. इफ यू सी, नंबर ऑफ कार्बन्स आर 5 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर एग्जैक्टली 12. सो दिस फॉर्मूला आप मैच कर सकते हो 5. सो कार्बन जब 5 है तो 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 12. देख सकते हो यहाँ पर भी कार्बन टोटल 5 है, हाइड्रोजन 3 + 1 4, 4 + 3 7 + 2 9, 9 + 3 12, और यहाँ पर भी CH3 4 है. सो कार्बन 5 एंड हाइड्रोजन्स आर 12. सो दिस इज हाउ वी कैन क्लासीफाई इनटू आइसोमेरिज्म. एंड नाउ अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी आता है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग. यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या फिर कार्बन कार्बन बॉन्डिंग है. कार्बन कार्बन एटम्स जो बॉन्डिंग है इट इज़ नॉन पोलर. द सेम वे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉन पोलर. सो जब दो नॉन पोलर एटम्स के बीच में जब बॉन्डिंग होता है तो वहाँ पर एक फोर्स है रहता है जिसका नाम है वैंडरवाल फोर्सेस. सो इस तरह से जो वैंडरवाल फोर्स है जो वीक होता है, इसके लिए अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट भी कम रहता है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हो अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट वीक होता है. जनरली ये सारे अल्केन्स गैसेस में होते हैं. और दूसरी बात आप देख सकते हो इसमें एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, जहाँ पर ब्रांचिंग कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया. और जहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है. तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. तो आंसर इज एन पेंटेन बिकॉज इट हैज़ गॉट नो ब्रांचेस. जहाँ पर ब्रांचेस कम है वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है, और जहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा रहेगा वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन. सरफेस एरिया छोटा है तो छोटे सरफेस एरिया को इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं. सो नाउ विल गो इनटू द रिएक्शन पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन. हाय एवरीवन, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. तो रिएक्शंस में सबसे पहला रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स. तो अल्केन्स को प्रिपेयर करना है तो हमारे पास मेनली 3 मेथड्स है. द फर्स्ट मेथड इज़ फ्रॉम अल्केन्स. अल्केन्स आर अनसैचुरेटेड, मतलब जिसमें हाइड्रोजन्स कम होते, तो हमें ऐड करना है अल्केन्स को हाइड्रोजन. जब अल्केन्स को हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो होगा एडिशन रिएक्शन, और जब एडिशन रिएक्शन होता है उस वक्त हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत है. सो दिस वी कॉल इट एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. तो जब हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम, तो प्लैटिनम और पैलेडियम के सरफेस के ऊपर, प्लैटिनम और पैलेडियम के सरफेस के ऊपर सबसे पहले अल्कीन जो गैस है वो एड्जॉर्ब हो जाएगा, एंड देन हाइड्रोजन गैस आके एड्जॉर्ब हो जाएगा. सो हाइड्रोजन और अल्कीन दोनों एक दूसरे के ऊपर एड्जॉर्ब होके वो बनता है अल्केन, एंड अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2. आप देख सकते हैं जब अल्कीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, प्लैटिनम और पैलेडियम दोनों कैटलिस्ट की ज़रूरत होता है, इधर प्लैटिनम और पैलेडियम, या अगर रैनिनिकल भी यूज़ कर सकते हो. बट व्हेन यू यूज़ रैनिनिकल यू रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. सो आपको याद रखना है टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा चाहिए सो दैट यू कैन कन्वर्ट देम इनटू अल्केन्स. तो आप अल्कीन्स को अल्केन कन्वर्ट कर सकते हो. सो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन्स. अब आपके पास एग्जाम्पल है, दिस इज इथीन, और इथीन को हमें ऐड करना है हाइड्रोजन के साथ, और वो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड पैलेडियम और रैनिनिकल. जब रैनिनिकल यूज़ करते तो वी हैव टू रिमेंबर प्रेशर एंड टेम्परेचर. सो अब होगा एडिशन रिएक्शन. सो दिस विल बिकम एन अल्केन विच इज
CH3 and CH3. So whenever alkene undergoes hydrogenation, we will get alkane and the name of this compound is ethane. अगर आप प्रोपेन को यूज़ करते हो तो आपको मिलेगा प्रोपेन. आप देख सकते हो दिस वन, दिस इज 2-मिथाइल प्रोपीन. और जब 2-मिथाइल प्रोपीन को हाइड्रोजन ऐड किया जाता है तो फर्स्ट हाइड्रोजन ब्रेक होगा, तो हाइड्रोजन will come at this carbon and other hydrogen will come at this carbon, and you are going to get a compound which is CH3 CH3 single bond CH3. तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और इस कंपाउंड का नाम है आइसोब्यूटेन. इस कंपाउंड को आप बोल सकते हैं आइसोब्यूटेन, और यू कैन ऑल्सो टेल इट एज 2-मिथाइल प्रोपेन. यस, बिकॉज second carbon पर मिथाइल अटैच है, so then you can call it as 2-methyl propane. Now comes is preparation of hydrocarbons, alkane. From alkene हो गया, the next is alkyne. alkyne में है ट्रिपल बॉन्ड. सो जब डबल बॉन्ड था आपने सिंगल हाइड्रोजन यूज़ किया, और जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वी यूज़ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन. द सेम कंडीशन, प्लैटिनम और पैलेडियम के सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन और अल्कीन दोनों एड्जॉर्ब हो जाते हैं और बनता है अल्केन. तो यहाँ पर CnH2n-2 है और ये कंपाउंड बनेगा CnH2n+2. ये 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो बनेगा +2. यहाँ पर एग्जाम्पल है प्रोपाइन. सो प्रोपाइन को जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म प्रोपेन. देख सकते हो आप, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा, सो यू आर गोइंग टू गेट प्रोपेन. सो फ्रॉम प्रोपाइन टू प्रोपेन, एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन, बट इसको हम डबल हाइड्रोजनेशन कहते हैं क्योंकि 2 बार हाइड्रोजनेशन होता है, और इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेन. क्वेश्चन आपको आ सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर फ्रॉम प्रोपेन फ्रॉम प्रोपाइन? हाउ विल यू प्रिपेयर आइसोब्यूटेन फ्रॉम 2-मिथाइल प्रोपीन? सो यू हैव टू राइट द सेम आंसर. नेक्स्ट, आफ्टर अल्कीन्स, आफ्टर अल्काइंस, वी हैव द थर्ड मेथड विच इज अल्काइल हैलाइड्स. और अल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मूला होता है RX. अल्काइल हैलाइड्स मतलब अल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए हमने हैलोजन को ऐड किया. अब हमें क्या करना है, हैलोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन को ऐड करना है. तो इसके लिए हमें कैटलिस्ट लगता है जिंक और HCl. व्हाट हैपेंस, जब जिंक और HCl दोनों जॉइंट में यूज़ करते हैं तो जिंक विल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl. सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म ZnCl2. ZnCl2 बनेगा, तो बचता क्या है, हाइड्रोजन गैस. तो ये हाइड्रोजन गैस जो है रिएक्ट होगा अल्काइल हैलाइड के साथ. तो आप देख सकते हो हैलोजन को रिप्लेस करने वाला हाइड्रोजन, सो यू कैन गेट RH प्लस HX. तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस किया हैलोजन आइटम को, तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन जब रिप्लेस हो जाता है तो आयोडीन के जगह पे हाइड्रोजन आएगा. सो हियर यू आर गोइंग टू गेट ZnHCl एक्ट एज अ कैटलिस्ट. तो हाइड्रोजनेशन होगा एंड यू आर गोइंग टू गेट CH3 सिंगल बॉन्ड विथ CH3, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस. हाइड्रोजन रिप्लेस किया आयोडीन को, और जो बचेगा दैट वुड बी HI. यस, तो बाई प्रोडक्ट विल बी HX और HI. तो इस रिएक्शन में आपने क्या किया, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. अल्काइल हैलाइड्स को हाइड्रोजनेशन किया. वी हैव 2 डिफरेंट मेथड्स एंड दिस इज रिएक्शन विद अ मेटल, रिएक्शन विद अ एक्टिव मेटल. आप देख सकते हो सोडियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ. तो अल्काइल हैलाइड को जब सोडियम के साथ ट्रीट करते, दिस इज कॉल्ड एज वुड्स कपलिंग, और यू कैन से वर्ड्स कपलिंग. सो जब वुड्स कपलिंग होता है, सो उस वक्त 2 अल्काइल हैलाइड्स कंबाइन होते हैं विद 2 सोडियम आइटम्स, और हैलोजन को रिप्लेस करेगा सोडियम. हैलोजन यहाँ से निकल जाएगा, सोडियम के साथ कंबाइन होगा और इट विल बिकम 2NaX. तो बचा हुआ R ग्रुप एंड R ग्रुप दोनों कंबाइन होगा टू फॉर्म हायर अल्केन. देख सकते हो अगर यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड और मिथाइल आयोडाइड है, तो जब भी मिथाइल आयोडाइड कंबाइन होगा तो मिथाइल ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप कंबाइन होके बनेगा इथेन. तो आप देख सकते हो अगर सिंगल कार्बन है तो वो बनेगा 2, 2 + 2 है तो वो बनेगा 4, 3 + 3 है तो 6 बनेगा. सो वी ऑलवेज गेट हायर अल्केन्स, और यहाँ पर आपको सेम नंबर ऑफ अल्केन्स मिलेगा. तो इसे कहते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग अल्केन्स, और इसे कहते हैं हायर अल्केन्स. नेक्स्ट आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वेरी फेमस रिएजेंट है जो सब रिएक्शन में यूज़ करते हैं मोस्टली, और इसे प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए अल्काइल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम.
अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ जब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, आप देख सकते हो इसमें इवन सोडियम मेटल के साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ हमें चाहिए ड्राई ईथर जो एक इनर्ट मीडियम को देता है, और इनर्ट मीडियम की वजह से रिएक्शन के अनवांटेड बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे नहीं आपको। सो अल्काइल हैलाइड को जब मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं तो यू विल गेट अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और जब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ट्रीट करते हैं वाटर के साथ या मॉइस्चर के साथ, जब भी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो वाटर के साथ ट्रीट होगा, तो हाइड्रोजन एटम विच इज़ H प्लस इस R- के साथ कंबाइन होगा। तो R-H+ कंबाइन विथ टू फॉर्म RH। आप इसमें देख सकते हो मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव चार्ज रहता है, अल्काइल ग्रुप के पास नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज कंबाइन विद दिस पॉजिटिव विच इज़ ऑन हाइड्रोजन एटम, तो यू विल गेट RH विच इज़ अल्केन, एंड बाई प्रोडक्ट विल बी मैग्नीशियम विथ हैलोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो अब तीनों रिएक्शन में आपने प्रिपेयर किया अल्केन्स फ्रॉम अल्कीन्स, फ्रॉम अल्काइन्स, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड by hydrogenation and by treating with active metal, and we have Woods coupling as well as Grignard reagent. There is another reaction which is called Core-House synthesis. Now that we will study in preparation of hydrocarbons, but majorly ये चार reactions important है, so you can practice this and you can